नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ। शुरू करते हैं आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज सेकंड क्लास हमारे वांछालक साथियों के लिए रहने वाली है। भाई कल आपकी पुनः वापस प्रारंभ कर दी गई थी आपकी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो वापस शुरू थी, बीच में कुछ कारणवश शुरू नहीं होती, वापस पुनः उससे आगाज के साथ नई दिशा तौर पर दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज आपके सामने है। बढ़िया तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। आपके सामने एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन है वो आपके आरएसएस बोर्ड द्वारा और आरपीएससी बोर्ड द्वारा हमारे पूछे गए, वही आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के होने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन को आपको प्रिपरेशन करना है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। 23 नवंबर को आपका एग्जाम है। एग्जाम की डेट को मद्देनजर रखते आपको बढ़िया से बढ़िया जितना हो सके रिवीजन करना है और बढ़िया से बढ़िया आपको एग्जाम क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर सर्वप्रथम आपके सामने एक रहेगा। इससे पहले जो भी साथी जो भी कंटेंट चैनल पर नए हैं तो आशा अपेक्षा रहेगी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी भर्ती रिलेटेड जो भी कंप्यूटर दिशा टेस्ट सीरीज जो भी टेस्ट सीरीज और संपूर्ण क्लासेस कंप्यूटर की इस चैनल पर आपको शुरू हो सके, आपको संपूर्ण बढ़िया तरीके से बढ़िया तौर से एक कंप्यूटर के टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारे दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। सर्वप्रथम सभी साथियों के सामने क्वेश्चन होगा एक और इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया था, समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, पुनः कहेंगे बढ़िया तरीके से आपको रिविजन करना है। भाई अपना रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो ज़्यादा रिवीजन करेगा सीएन उसी का होता है। केवल एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती, इसीलिए जितना हो रिवीजन कीजिए, जितना हो मॉडल पेपर निकालिए, तभी आपका इस फील्ड में सिलेक्शन होगा। भाई तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और इसमें आपके क्या पूछा गया इस पर बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पूछा गया कंप्यूटर के संदर्भ में मदरबोर्ड क्या है। भाई आपके सामने क्वेश्चन 1 और इसमें पूछा गया कंप्यूटर के संदर्भ में मदरबोर्ड है वो आपकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया तो आंसर क्या रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा वो रहेगा यानी कि आपका मदरबोर्ड क्या है, तो आपका आंसर होगा वो होगा आपका भाई ये, यानी कि मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड है वो आपकी एक क्या है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट होती है। मदरबोर्ड क्या होती है, तो कंप्यूटर का एक मुख्य सर्किट के तौर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पढ़ने की जोश और मन में सफलता की क्या होना चाहिए, हौसला बुलंद हो तो हर मंजिल आपके सामने हो, इसीलिए बढ़िया तरीके से ललक और जिज्ञासा के साथ पढ़ना है। भाई यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहेगा, वही लाजवाब अंदाज बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया इस पर बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके पूछा गया है भाई प्रेजेंटेशन में स्लाइड को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं। भाई प्रेजेंटेशन में बदलाव के लिए जिस प्रकार के विशेष प्रकार के उपयोग किए जाते हैं उस बदलाव को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया है। तो आंसर देना है, सभी साथी कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होगा बी, यानी कि बी में आपका है वो है आपका ट्रांजिशन। भाई ट्रांजिशन है वो इसका आंसर होने वाला है। क्या कहेंगे, बदलाव को ट्रांजिशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम है बढ़िया तरीकों पढ़नो है, बढ़िया तरीकों मस्त लाजवाब तरीकों जवाब देनो है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछो है भाई क्या पूछा गया, यानी कि आपके SQL का पूर्ण रूप क्या होता है। यह आपसे क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, SQL होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा है जो आपके SQL का पूरा नाम होगा, भाई आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका BCDE, यानी कि आपका आंसर होगा डी। भाई और डी में आपके क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर होगा डी। डी में आपके है वो एस का मतलब क्या होता है भाई, क्या लिखा है कम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। भाई स्ट्रक्चर होता है और फिर क्वेरी फिर लैंग्वेज होता है, यानी कि सही ढंग से इसका आंसर आपका होगा वो होगा आपका डी। भाई इसका स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज
क्वेरी लैंग्वेज। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो CR इसका आंसर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर CR आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर CR में किसके बारे में पूछा गया है, तो वो रहेगा आपके पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर या मुख्य भाग क्या होता है जो यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर के बीच कार्य करता है भाई। उस मुख्य कोर या उस मुख्य भाग के बारे में बताना जो यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर के मुख्य यानी कि बीच में कार्य करता है भाई, उन दोनों के मध्य कार्य करता है। उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, तो आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्या होने वाला है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है, तो आंसर होगा वो होगा आपका बी भाई। और बी में आपके क्या है, तो बी में है वो आपके सामने है, और बी में है वो आपकी बी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है भाई। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो इन दोनों के मध्य बाउंड का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी किसके बारे में पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी पूछा गया है वो किस पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किस मार्क भाषा का उपयोग किया जाता है भाई। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है भाई जो वेब पेज होते हैं उन्हें डिजाइन करने के लिए निम्न में से कौन सी मार्क भाषा का उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आंसर देने का क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 का आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका सी भाई। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होने वाला है, यानी कि HTML है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, वेब पेजों के डेवलप डिजाइन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा उसी लाजवाब बेहतरीन ढंग से। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया किसके बारे में, तो वो पूछा गया आपके कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की 3 मुख्य घटक कौन से होते हैं भाई। कंप्यूटर होता है, इसके मुख्य 3 घटक होते हैं। CPU के तौर पर नहीं, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसमें आपके 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो ELU होता है, एक आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो एक आपका कौन सा होता है, 2 हमने बता दिए। तो अब आपको ढूंढ कर बताएं इनमें से कौन से 3 मुख्य घटक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भाई बी रहने वाला, यानी कि बी में आपके क्या है। अब आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे बी में आपके कंट्रोल यूनिट और फिर आपका ALU और आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है CU ALU और रजिस्ट्रेशन है वो इसका आंसर होने, रजिस्टर है वो इसका आंसर होने वाला है भाई, यानी कि आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा हमारे दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी साथियों के सामने। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से जितना जोर हो उतना जोर लगाकर अपने सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। बढ़िया से बढ़िया पोस्ट भी काफ़ी ऐसे आप सभी 1 साल के साथियों की, तो बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करना है भाई। 2700 के आसपास आपकी पोस्ट है, तो बढ़िया तरीके से आपका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना हो सके जितना रिवीजन करेंगे तो कंपटीशन में आप जितना हो सके रिवीजन करें तो आगे से आगे अपने कंपटीशन आप बढ़ते जाएंगे अपनी, यानी कि आप जितना परसेंट यानी एक परसेंट भी आपके लिए अपनी सीट सिक्योर करने में आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में किसके बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, यानी कि पूछा गया फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पूछा गया कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, यानी कि पूछा गया कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं भाई। यानी कि आप इसे इस तौर पे भी कह सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर किसका सन है भाई, यानी कि कंप्यूटर किसका बेटा है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। आपके पास 3 से 4 बार मैंने क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा, इसी प्रकार यानी कि सन वाला तो नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने घुमा फिरा के आते हैं। वीडियो भर्ती में भी आए थे, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको आंसर करना है 7 का, यानी कि साल्स बेबीज हैं वो इसका आंसर होना है। अब कौन से ऑप्शन में है वो साल्स बेबीज, तो वो होंगे आपका सी भाई। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी होने वाला। साल्स बेबीज कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर आप सभी साथियों के सामने 8 यानी प्रश्न नंबर 8 आप रेहो में हैं। बढ़िया तरीकों ने पढ़ने जोरदार जवाब ठोकनो है कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स ने भर देना एक जवाब जोरदार दबान देबो थे कमेंट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 में क्या पूछा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा गया 1 टेराबाइट यानी कि TB के बारे में पूछा भाई। TB कितने GB के बराबर होती है,
टीबी बीमारी का नहीं पूछा गया भाई। टेराबाइट यानी कि किसके बारे में डाटा का प्रकार होता है, मेमोरी रजिस्ट्रेशन का प्रकार, उसके बारे में पूछा गया। तो एक टीबी कितने जीबी के बराबर होती है, आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। तो आप रोजाना हर बार यूज करते हैं, डेली आप MB का यूज करते हैं, 1 GB 2 GB का आप डाटा पैकेज लेते हैं और उस 1 GB 2 GB डाटा को आप फूंक देते हैं एक दिन में पूरा, कहीं इधर तो कहीं उधर, आप जितना हो सके। कोई अपने काम में फूंकता है, कोई इधर फूंकता है, यानी कि आप अपने जो भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप डेली का 2 GB तो कम से कम हर कोई फूंकता है भाई। 2 GB आप रोज़ाना यूज़ करते हैं, उसी के बारे में यानी ये पूछा गया है भाई। टीबी होता है वो कितने GB के बराबर, यानी कि किस प्रकार GB के बराबर होता है। तो टीबी है वो आपके 1100 GB के बराबर होता है। तो अब आप सोचना, आप 2 GB केवल यूज़ करते हैं, लेकिन टीबी कितनी बड़ी होती है। टीबी बीमारी भी बड़ी होती है और ये टीबी भी बड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम भी टीबी रखा है। यानी कि आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, यानी कि 1100 गीगाबाइट यानी कि GB, और इसमें आपका किस ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका होगा, वो होगा आपका ए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1100 GB आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का आपके सामने रहेगा, वो रहेगा सेकंड लास्ट आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 को आपके सामने रखा है। बढ़िया तरीके से आपको पढ़कर जवाब देना है भाई। अब पढ़ना आपको है बढ़िया तरीके से, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका समय बर्बाद होता है। आप केवल फॉर्म फिल करके आ जाते हैं, फिर घर वालों से बोलते हैं मैं तो उस भर्ती की तैयारी करता हूँ, मैं उस भर्ती की तैयारी करता हूँ। फिर आप काफ़ी समय के बाद आपको पछतावा होता है, काश मैंने अपना समय इस चीज़ में बर्बाद ना किया होता, तो मैं कहीं आज जॉब लग चुका होता। तो आपको अपने खुद पर देखना है भाई। अगर आप बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको अपना समय क्या बर्बाद नहीं करना है। बढ़िया तरीके से आप स्टडी कीजिए, बढ़िया तरीके से अपने जितना हो सके आप जिस भी भर्ती की तैयारी करें, बढ़िया तरीके से एक सही रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाई। कंप्यूटर होता है, इसमें डाटा संग्रहित करने की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। तो आंसर होगा बीट, और बीट किस ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका बी भाई। और बी आपके सामने, बी में बीट है, वो इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने होगा, और क्वेश्चन उसी अंदाज लाजवाब तरीके से, यानी कि बढ़िया तरीके से चेहरे पे मुस्कान होनी जरूरी है, तभी आप कोई भी भर्ती की क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, बढ़िया तरीके से एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे। टेंशन आपकी कर देती है खलास दिमाग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रखा है, और क्वेश्चन नंबर 10 को आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से पढ़कर जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें क्या पूछा क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपके सामने पूछा गया, आप जैसे किसी भी साथी को आप ईमेल भेजते हैं तो इसमें आपका एक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं भाई, ऐसे ईमेल सेंड की, ऐसे ईमेल सेंड की। तो आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जानकारी जरूर रखें, आपके लिए बहुत काम की चीज़ होती है। आप किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया है, किस प्रोटोकॉल के तौर पर आप ईमेल को सेंड करते हैं, तो आपके कौन से प्रोटोकॉल के तौर पर आपको आंसर देना है, यानी कि आपका SMTP है वो इस प्रोटोकॉल के रूप में यूज होता है। तो आंसर होगा वो होगा 10 नंबर प्रश्न नंबर 10 का आंसर होने वाला है C, यानी कि इसका आंसर C होगा। और अब यानी कि SMTP है वो इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल सेंड करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए हम करते हैं भाई। ये थी आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, और 10 क्वेश्चन मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने थे भाई। अब कमी है तो वो मेरी है या आपकी है, ये आपको बताना है। अगर मेरी है तो मैं पूर्ण रूप से और कोशिश करूँगा सुधार करने के, लेकिन आपकी है तो वो सुधार आपको करना है। कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसे करना आपको होता है। कहना आसान होता है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है साहब। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो या फिर आप कोई भी अन्य कार्य करो, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान होता है। इसीलिए कहते हैं बढ़िया तरीके से अपने भविष्य और अपने समय को देखते हुए अपनी
आने वाली वीडियो को देख दो, बड़े तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और बड़े तरीके से जॉब लग जाए। इस समय आपके साथ है, वरना समय जाने के बाद कोई आपके साथ नहीं होता। कहने मात्र तो साथ अपने होते हैं, लेकिन सपने साथ रहते हैं, अपने नहीं रहते। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के बारे में। बड़े तरीके से आप पढ़िए। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे नहीं भर्ती वीडियो, कॉम्पिटेटिव वीडियो, जो भी जानकारी इस चैनल पर आपको बढ़िया तरीके से मिलती है। बस कमी है तो आपकी सब्सक्राइब करने की, बड़े तरीके से सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।